हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 24 जो आज आपको 21 दिसंबर 2020 को करनी है। तो देखिए बेटा कितनी मज़ेदार डेट है आज। 21 एंड 1 दोनों इंटरचेंजेबल है और 2020 भी इंटरचेंजेबल है, आगे या पीछे कर दो सेम डेट। अब देखिए एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ऐसी राख, कौन सी राख जिसने पूरे जो सारे पेड़ थे उससे खिल उठे, सारे फूल और फूल आ गए। तो देखिए आपने जो चैप्टर है पढ़ा, एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना है। और इसके बारे में एक फन फैक्ट भी है। डू यू नो जापान इज़ मेड ऑफ 6852 आइलैंड्स। तो ये देखिए इतने आइलैंड्स को मिला के बना हुआ है जापान। अब देखें, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन क्या हुआ, डॉग जो था वो भागता हुआ उसके पास आया, पुटिंग हिज paws अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और अपने पैरों को, जो पास क्या होते हैं, पास होते हैं उसके पैर, जो डॉग के पैर हैं वो उसके पैर, वो जो ओल्ड मैन है उसके पैरों में फंसा रहा था। मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर को कहीं ना कहीं पीछे पीछे किसी स्पॉट पर रगड़ता हुआ लेकर जा रहा था, ले जाना चाहता था, उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था, अपने सिर को उस तरफ दिखा के कि वहाँ जाना है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। उन्होंने पहले तो सोचा कि ये बस खेल रहा है, इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। अब क्या हुआ, वो जो डॉग था उसने ज़ोर ज़ोर से हाई पिच्ड क्राई और साउंड, यहाँ पर बेटा विनिंग का मतलब क्या है, उसे ज़ोर ज़ोर से हाई पिच साउंड क्रिएट करनी शुरू कर दी। वो इधर उधर चलने लगा, कई मिनटों से वो परेशान था, जैसे बेचैन होते हैं। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। अब क्या हुआ, वो जो ओल्ड मैन है उसके साथ एक घर के पास कुछ यार्ड्स, कुछ गज दूरी पर ही उसके साथ गए। अब कुछ दूरी तक जब वो ओल्ड मैन वहाँ पर उसके साथ गए, और वहाँ जाकर वो जो डॉग था उसने स्क्रैचिंग, खोदना शुरू कर दिया, मिट्टी को रगड़ना निकालना शुरू कर दिया अपने पैरों से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और अ बिट ऑफ फिश। अब उन्होंने सोचा हो सकता है यहाँ नीचे मिट्टी में कोई, या तो कोई हड्डी है या कोई मछली का टुकड़ा है, ये उसके लिए ऐसा कर रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक्ट हिज हो इन द अर्थ। हो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिग करने के लिए यूज़ होता है, खोदने के लिए मिट्टी को। वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर खोदना शुरू किया तो वहाँ क्या मिला उन्हें, ढेर सारा गोल्ड। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। इस तरह से केवल एक घंटे में ही वो जो बुजुर्ग दंपति थे वो अमीर हो गए। द गोल्ड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। और जो ये गोल्ड सोल्स हैं, अच्छी सोल्स हैं, उन्होंने क्या किया देखो, पैसे मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि छुपा लिया या और लालच, उन्होंने सबसे पहले एक लैंड खरीदा, मेड अ फिश फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी, गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने नेबर में जो भी गरीब लोग हैं उनको दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ किया, लैंड ले लिया, नेबर्स को पैसे दे दिए, लेकिन इसका करने वाला कौन था, उनका वो डॉग। तो मुक्को जो है, अब एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियर्ड। वो तब तक उसे प्यार करते रहे, उसकी पीठ को सहलाते रहे, जब तक स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उसको लव अफेक्शन, उसको इतना प्यार दिया दया भावना के साथ। तो अब देखिए, अब है मैच द फॉलोइंग। तो पॉज, जैसे हमने अभी बात की, डॉग के फूट को कहते हैं, जो उसके पैर हैं, उसके पैर को, तो उसके फीट आएगा, डॉग्स फीट। देन हो क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गार्डनिंग में यूज़ होता है। विनिंग, विनिंग क्या है, हाई पिच साउंड, जो जिससे सबका अटेंशन अचीव किया जाता है। और देन स्मूदर, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। तो टू मच लव एंड अटेंशन के लिए आएगा, यहाँ है 1, ये है 2, ये है 3, एंड देन दिस वन इज 4। नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पैसेज पढ़ के ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर देना है। हम पैसेज पढ़ चुके हैं तो चलो देखते हैं।
द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड, तो डॉग ने हेल्प की थी ओल्ड मैन को ढूंढने में, किस चीज़ को ढूंढने में, तो देखिए ट्रेजर, कोई धन खजाना था। डायमंड्स बिल्कुल भी नहीं, मनी नहीं, ज्वेल्स नहीं, तो उनको क्या मिला था, उनको खजाना मिला था, ट्रेजर। देन ओल्ड कपल, अब जो वो बुजुर्ग दंपति थे, द ओल्ड कपल, क्या किया उन्होंने, bought a piece of land, made a feast of friends, gave plentiful to their poor neighbors, all the above, all the above। उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड भी खरीदा, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दी, उन्होंने अपने जो पड़ोसी हैं जो भी गरीब थे उन सब में भी धन को बांटा। द फार्मर वॉज लवेबल एज, जो फार्मर है वो लवेबल है, प्यार करने के लायक है। ही वॉज काइंड अ मैन हैव could ever be, the dog gave him gold, the neighbors helped him, neighbors helped him से उसको ऐसा नहीं हो सकता, गोल्ड से भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई लालच थी, दैट अ मैन कुड एवर ही। अब इसके बाद देखिए जो असली है वो क्या था, ही वॉज काइंड। अब देखिए फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग वर्ड्स इन द क्लू बॉक्स। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स जब करेंगे बेटा क्लू बॉक्स में दिए हुए वर्ड से, तो वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, यहाँ पर है ये, एक दिन जो डॉग था वो बार 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 दौड़ता जा रहा था टू द ओल्ड मैन, पुटिंग हिज पॉज, पुटिंग हिज पॉज, तो ये सेकेंड आपका हो गया, अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पैर जो है वो ओल्ड मैन की टांगों के बीच में डालते हुए, मोशनिंग विद हिज हेड टुवर्ड्स अ स्पॉट, और अपने सिर को एक स्पॉट की तरफ बार बार इशारा करते हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द ओल्ड मैन डग, अब ओल्ड मैन साथ गए उसके, उन्होंने जैसे ही डग किया उस स्पॉट को, द स्पॉट ही फाउंड अ पाइल ऑफ गोल्ड, उनको वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिला। तो बेटा इस तरह से ये जो चैप्टर है इसमें क्या हुआ, अभी आगे आप देखेंगे, अभी भी ये कंटिन्यू होगी। जो नेबर्स हैं किस तरह से वो भी चाहेंगे कि हमें भी ये इस तरह से गोल्ड मिल जाए। तो असली जो मेहनत है उसके बाद वो क्या है बेटा, फील्ड। एक बार वो गोल्ड कॉइन मिल गए, गोल्ड कॉइन मिलने के बाद भी आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपकी ह्यूमैनिटी आप मेंटेन कब तक करते हैं, किस तरह से सबसे बिहेव करते हैं, एरोगेंट रहते हैं या काइंड रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे खुश रह पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए बेटा हमें हर बात को समझना चाहिए और कुछ ना कुछ जो सीखने को मिलता है उसे सीखना भी चाहिए। और बुक से चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर। बेटा अपना ध्यान रखिए, और यहाँ जो 3 चीज़ें बोली गई हैं, मास्क पहनिए, 6 फीट या 2 गज की जो दूरी ज़रूरी है उसको फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ जब भी कभी ज़रूरी काम हो केवल तब बाहर निकलिए, बिना बात घर से बाहर ना निकलें, बार बार स्कूल में भी मत आइए, अपने घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने और अपने प्रियजनों सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो आशा करती हूँ आप सब इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समय पर अपना काम करके भेजेंगे। कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, and be in touch with us by सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्रेसिंग बेल आइकन। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जो समय पर आ जाएगा, और आप टाइम पे ही अपना काम पूरा कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।